दोस्तों नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को सत्य बताने का प्रयास करता रहता हूँ। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कृत्य करता है उसका फल अवश्य मिलता है। यदि वो अपने कृत्य गलत करता है तो उसका फल दुखदाई होता है। यदि वो कृत्य सही करता है तो उसे जो फल मिलता है वो सुखद होता है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। उसने तीनों वेदों का गहन आसपास के क्षेत्रों में उसकी विद्वता की बड़ी प्रशंसा होती थी। उसे लोग आचार्य जी कहा करते थे। आजकल की तरह ही उस समय भी एक प्रथा प्रचलित थी कि श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण अपने मरे हुए पितरों की पूजा किया करते थे और उसमें भोज का आयोजन करते थे। जब पितृपक्ष आया तो उस ब्राह्मण ने अपने पितृ पूजन के लिए तैयारी की। इसके लिए उसने एक भेड़ा भी मंगवाया तथा अपने शिष्य से कहा कि बस तुम लोग इस भेड़े को नदी के पार ले जाओ। भेड़े का तात्पर्य बकरी के बच्चे से है, तो उसको नदी पार ले जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि इसे अच्छी तरह से नहला करके इसके गले में फूलों की माला डालकर इसके शरीर पर पांचों अंगुलियों की छाप देकर सजा कर ले आओ। इस प्रकार उसके शिष्य वैसा ही करते हैं और ये कहते हैं और ये कहकर कुछ शिष्य भेड़ों को लेकर के नदी पर गए। भेड़े के शरीर को पानी में ले जाकर मल मल करके धोया और उसे नहलाकर नदी से बाहर ले आए। उसे नदी के किनारे खड़ा कर माला फूलों आदि से सजाने लगे। उसके शरीर पर 5 अंगुलियों की छाप लगाई। सभी शिष्य अपना कार्य कर रहे थे और वह भेड़ा अपने पूर्व जन्म के कृत्यों पर विचार कर रहा था। आज मैं अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, ये सोच करके कि जिस प्रकार घड़े फूटने की आवाज होती है उसी प्रकार की आवाज में जोर से हंसा। तो उसने सोचा कि मैंने जिस पाप के कारण इतने दिनों तक दुख भोगा है वही पाप आज ये आचार्य करेगा और मेरी तरह दुख भोगेगा। इसीलिए जो है वो भेड़ा जो है वो बकरी का बच्चा हंस रहा था। ये सोच ब्राह्मण के प्रति उसकी दया उमड़ आई और वह जोर से रोने लगा। उसे जिस भेड़ा जो है फिर रोने लगा क्योंकि ब्राह्मण पर दया आई। उसने सोचा कि मैंने जो कृत्य किया था उसका फल मुझे आज मिल रहा है, इसलिए वो उस पर दया का या तरस खा करके रोने लगा। इस प्रकार भेड़े को हंसते और रोते देख
उन ब्रह्मचारियों ने पूछा कि मित्र, भेड़े पहले तो जोर से हंसा, फिर रोया। तुम किस कारण से जोर से हंसे रहे और किस कारण से रोए थे? ब्रह्मचारियों, भेड़ा बतलाता है कि ब्रह्मचारियों, आप लोग ये बात अपने आचार्य के पास मुझे ले जा करके पूछना। भेड़े ने ऐसा जवाब दिया। शिष्य भेड़े को आचार्य के पास लाए। आचार्य से भेड़े के हंसने और रोने के बारे में बताया। आचार्य ने शिष्यों के मुख से भेड़े के हंसने और रोने की बात सुनकर उसने पूछा उससे पूछा कि वत्स भेड़े, कृपा करके अपने हंसने और रोने का कारण बताओ। भेड़े ने अपने पूर्व जन्म के स्मरण ज्ञान से पूर्व जन्म का स्मरण किया और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत आचार्य से निम्न प्रकार सुनाया। बताया कि विप्रवर, पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, आपके समान ही विद्वान था, वेदांत वेदज्ञ विद्वान था, वेदों का मैं ज्ञान रखता था, आचार्य था। मैंने श्राद्ध करने का निश्चय किया। एक भेड़ा मंगवा कर श्राद्ध कर्म में भोज दिया। भेड़े की जीव हत्या का मुझ पर बहुत बड़ा पाप लगा। उस हत्या पाप के कारण मैं 499 बार भेड़ योनि में पैदा हुआ हूँ। जिस प्रकार मैंने उस भेड़े का सिर कटवाया था, उसी प्रकार मैं 499 बार अपना सिर कटवा चुका हूँ। इस योनि में ये मेरा 5वां और आखिरी जन्म है। आज मैं इस दुख से छुटकारा पा लूंगा। इसी बात को सोच करके मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। प्रसन्नता के कारण मैं हंसा। और मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं एक भेड़े को कटवाने के पाप से 500 बार भेड़ के रूप में पैदा होकर के दुख उठाया है एवं सिर कटवाता रहा हूं। आज वही अपराध आप करने जा रहे हैं। ये अपराध कर आप भी मेरे समान दुख भोगेंगे। ये बात स्मरण कर मेरे मन में आपके प्रति जो करुणा उत्पन्न हो गई, इसलिए मैंने रोया था। ब्राह्मण ने कहा कि भेड़े, तू चिंता मत कर, डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। भेड़े ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप ये क्या कह रहे हो? तो मुझे मारो अथवा न मारो, ये मेरा आखिरी जन्म है और मुझे अंतिम बार मरण दुख उठाना ही पड़ेगा। अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने पुनः कहा कि भेड़े, डरो मत, आज से मैं तेरी रक्षा तेरे साथ रहकर स्वयं करूंगा, तेरे साथ घूमूंगा। भेड़े ने कहा कि ब्राह्मण देव, मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा बचा है। मेरा पाप बहुत बड़ा था। मैं पाप कर्म का नरक रूपी दुख अवश्य भोगूंगा। इसे आप रोक नहीं सकते हैं। ब्राह्मण ने भेड़े की बात सुन करके उसको मुक्त कर दिया। उसने भेड़े की रक्षा करने का संकल्प लिया। अपने शिष्यों के साथ उस भेड़े की रक्षा हेतु उसके साथ घूमने लगा। भेड़े को जब ब्राह्मण ने मुक्त कर दिया तो वह भेड़ा इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां एक पत्थर की शिला थी। उस शिला की दरार में लंबे लंबे घास लटकी हुई थी।
भेड़ा उस उगी हुई हरी घास को अपनी गर्दन उठाकर खाने लगा। उसी समय उस शिला पर आकाश से बिजली गिर पड़ी। बिजली की मार से पत्थर में दरार पड़ गई। उस दरार से पत्थर का एक कतरा टूटकर भेड़े की गर्दन पर आ गिरा और उसकी गर्दन कट गई। ब्राह्मण और उनके शिष्य आश्चर्य से देखते रह गए। वे सब मिलकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अतः मनुष्य को पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर करना तथा घंटे के बटन को अवश्य दबाना, जिससे ये वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।